अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमने क्लास 9th बायो का लेक्चर नंबर 5 स्टडी करना है और टॉपिक क्या है हमारा? कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट हमने स्टडी करना है। और इसका मतलब क्या है, इस टॉपिक का मतलब क्या है? इस टॉपिक का मतलब ये है कि बायोलॉजी के अंदर हमारे जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे उनका क्या किरदार रहा है, उन्होंने बायो में क्या काम किया। और इसके अलावा हम एक और टॉपिक स्टडी करेंगे जो क्या है, द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स क्या क्या हैं बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इसको क्लियरली पढ़ लेंगे। तो अब देखिए, मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं कि मुस्लिम साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन क्या रहा बायो के अंदर। तो देखिए, मुस्लिम साइंटिस्ट प्लेड अ ग्रेट रोल बायोलॉजिकल साइंसेस। ही स्टार्टेड वर्क एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट सेंचुरी ऑफ हिजरा। अब जो हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट थे उन्होंने भी बायोलॉजिकल साइंस में बहुत काम किया और उन्होंने भी काम स्टार्ट कर लिया था बायोलॉजी में, एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट कर ली थी, ऑब्जर्वेशंस भी स्टार्ट कर ली थी। कब? फर्स्ट सेंचुरी ऑफ हिजरा में। यानी इन शॉर्ट अगर हम ये बात कहें तो हमारे जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे उनका भी एक बड़ा किरदार रहा है, बड़ी एक कंट्रीब्यूशन रही है किसके अंदर? बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या है? जाबिर इब्न हयान। देखिए, जाबिर इब्न हयान ने क्या किया था? सबसे पहली बात, जाबिर इब्न हयान क्या है? मुस्लिम साइंटिस्ट है। इनका नाम हमने बहुत जगहों पे सुना है, सबसे ज़्यादा हमने केमिस्ट्री में सुना है। तो जाबिर इब्न हयान की बॉर्न कहाँ पे थी, मतलब उनका बर्थ प्लेस कौन सा था? तो ये ईरान में पैदा हुए। ठीक है, और ये जो आगे सेंचुरी लिखी हुई है ये उनकी बर्थ डेट से लेकर डेथ डेट तक है। ठीक है, बर्थ डेट ये है और उनकी जो डेथ टाइम है वो ये था। अच्छा, अब उसके बाद देखिए इन्होंने क्या काम किया। हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने सबसे ज़्यादा किस में काम किया? केमिस्ट्री की फील्ड में काम किया। बट ऑल्सो वर्क्स इन बायो, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बायो में भी काम किया। एंड रोट अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया? बायोलॉजी में बहुत सारी किताबें लिखी, प्लांट्स पर भी और एनिमल्स पे भी। और उन किताबों में से दो मेन किताबें थी जो बहुत फेमस हुई, जिनका नाम था अल नबातियात एंड अल हैवान। ठीक है, और ये इनकी उन तमाम किताबों में से दो मशहूर किताबें थी जो प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर थी। क्लियर हो गया ये? अब दूसरे हमारे पास क्या है? अब्दुल मालिक अस्माई। अब्दुल मालिक अस्माई कौन थे? ये एक जोलॉजिस्ट थे। ठीक है, एक बहुत अजीम जोलॉजिस्ट थे। देखिए, जोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? अब आपके लिए नाम बिल्कुल भी नया नहीं है। चैप्टर नंबर 1 के स्टार्ट में हमने जोलॉजी और बॉटनी का मतलब जाना था कि जोलॉजी का मतलब क्या होता है? एनिमल्स की स्टडी करना, और बॉटनी का मतलब क्या होता है? प्लांट्स की स्टडी करना। ठीक है, तो ये क्या थे? ग्रेट जोलॉजिस्ट थे, यानी एक जोलॉजिस्ट थे, यानी इन्होंने एनिमल्स पे स्टडी किया। रोट मैनी बुक्स ऑन एनिमल्स, और उन्होंने एनिमल्स पर बहुत सारी किताबें लिखी। अब इनकी कुछ किताबों के नाम यहाँ पर आपकी बुक में बताए गए हैं। तो देखिए, अलखील। अलखील किताब किस पे थी? हॉर्सेस के बारे में। अल-इबील किसके बारे में थी? कैमल्स के बारे में। अलशात किसके बारे में थी? शीप्स के बारे में। अलवहुश किस पर थी? वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। और खलाकुल इंसान थी। अब इसमें किस में बयान किया गया था? खलाकुल इंसान में किस बारे में बताया गया था? और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में। तो क्लियर हो गया अब्दुल मालिक अस्माई के बारे में। अब थर्ड हमारे पास कौन सा है? बू अली सीना। ठीक है, बू अली सीना ने क्या किया? ही ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मुस्लिम साइंटिस्ट एंड कंसिडर्ड एज फाउंडर ऑफ मेडिसिन। तमाम मुस्लिम साइंटिस्ट में सबसे ज़्यादा जो जिनको ज़्यादा जाना जाता है मेडिसिन्स की फील्ड में बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कौन है? बू अली सीना। इन्होंने सबसे ज़्यादा मेडिसिन्स में काम किया। ठीक है, तो इसीलिए इनको फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। और इसके अलावा इनको एवेकीना या एवेसीना कहा जाता है या एवेचीना कहा जाता है। किसमें? मगरब में। मगरब में इनको एक लक़ब दिया गया है एवेकीना के नाम से या एवेसीना के नाम से। और इसी को यानी बू अली सीना को फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। और इनके इस मेडिसिन में बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से इनको वेस्ट में एवेसीना के नाम से याद किया जाता है। एवेसीना इनको लक़ब दिया गया है। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है? ही आइडेंटिफाइड मेनी डिजीज। इन्होंने बहुत सारे डिजीज़ को आइडेंटिफाई किया, जिनमें टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजाइटिस, ये एक बीमारी नर्वस डिसऑर्डर है। ठीक है, दिमाग की बीमारी है। एंड अदर सच इन्फ्लेमेशन। इसके अलावा जो जलन वगैरह होती है, जो बर्निंग होती है, उस सब के बारे में भी इन्होंने बताया था। तो इन्फ्लेमेशन कहते हैं बर्निंग को, जलन वगैरह को। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे इन्फ्लेमेशन के बारे में भी बताया, इसके अलावा टीबी के बारे में बताया और मेनिंजाइटिस, इन तमाम डिजीज़ को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, यानी कि इनको पहचाना और उनको बताया, इनके बारे में एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्या है? ही वॉज द ग्रेटेस्ट सर्जन ऑफ हिज टाइम, और ये अपने टाइम के सबसे एक्सपर्ट सर्जन भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ही ऑल्सो वर्क इन डिफरेंट फील्ड्स। इन्होंने अपनी बायो के अलावा बहुत सारी फील्ड्स में काम किया। मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, पैलियोंटोलॉजी एंड म्यूज़िक। ठीक है, और इन्होंने भी कुछ किताबें लिखी। कौन कौन सी? ही रॉट बुक्स। इन्होंने कुछ किताबें लिखी जिनमें से दो के नाम आपके सामने हैं, अल कानून एंड फिलतिब अल शिफा। ठीक है, तो ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग, आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, ये तीन आपके पास गिवन है। कौन कौन से? जाबिर इब्न हयान, अब्दुल मालिक अस्माई और बू अली सीना। हम इन तीनों को डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो इनके बारे में यही था। अगर ये आपके पास सवाल आता है
शॉर्ट में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप इसी तरह से पॉइंट वाइज देखें, काफ़ी होता है। ओके।